बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, संत रविदास, संत कबीर, फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों को इस धरती पर जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, तो 2-3 बातें मैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में थोड़ी सी बातें ये महापुरुषों को जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में यदि मैं थोड़ी सी बात कहूं, तो 3 शब्दों में इनका संघर्ष छुपा हुआ है। पहला शब्द है समता का, दूसरा शब्द है ममता का, और तीसरा शब्द है शिक्षा का। तो 3 शब्दों पे इन्होंने काम किया। तो समता की यदि हम बात करें, तो ये समतावादी सोच की महिला थी। उनके जमाने में जब वो उम्र के अंतिम पड़ाव में थी, तो पूना में प्लेग की बीमारी आई थी, और प्लेग से गांव के गांव खाली हो गए थे। इन्होंने, जो इनका बेटा था यशवंत, वो डॉक्टर था, एक हॉस्पिटल बनाया, और हॉस्पिटल में ये मरीजों को अपनी पीठ पे लाद कर लाती थी, और प्लेग की बीमारी का वो इलाज करती थी। तो एक वाकया ऐसा हुआ कि एक महार बस्ती में महार जाति का एक लड़का, जिसको अनटचेबल जाति थी, अछूत जाति थी, वो महार बस्ती में वो लड़का प्लेग से तड़प रहा था। माता सावित्रीबाई फुले को पता चलता है, वो उसको अपनी पीठ पर लाद कर वो लाती है। ना उन्होंने उस बच्चे की जाति को देखा, ना उन्होंने उस बीमारी को देखा। जाति भी अछूत थी उस बच्चे की, और बीमारी भी अछूत थी। दोनों अछूत होने के बावजूद माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी पीठ पर उसको लादा, और लाद कर हॉस्पिटल में लाई, उसका ट्रीटमेंट किया। उससे हुआ ये कि जो महार बस्ती में जो प्लेग फैलने वाला था, वो पूरा बच गया, वो हॉस्पिटल में बच्चे को लाने की वजह से। तो वो महार बस्ती यानी अछूत बस्ती भी बच गई, अछूत बच्चा भी बच गया। लेकिन उस बीमारी, वो जो बीमारी थी, माता सावित्रीबाई फुले को लग गई, और 1897 में ये उस बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व माता सावित्रीबाई फुले का था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही मायने में वो समता की देवी थी। दूसरा, ममता की देवी। ममता की यदि हम बात करें, तो एक ब्राह्मण औरत थी पूना में, और वो भी ब्राह्मण थी, वो विधवा हो गई थी। तो उसके गर्भ में, विधवा औरत के गर्भ में बच्चा पल गया था, किसी अवैध बच्चा। वो जो महिला थी, ब्राह्मण महिला, वो मरने के लिए जा रही थी। जब वो जा रही थी, तो माता सावित्रीबाई फुले को पता चला। उस महिला को वो अपने घर पर लाई, और लाने के बाद में उन्होंने विधवाओं के लिए भी एक विधवा आश्रम बनाया, और उस बच्चे को जन्म दिलवाया। और इनके कोई आस औलाद नहीं थी, उस बच्चे को उन्होंने गोद लिया, यशवंत नाम के बच्चे को, और उसको पाल पोस करके डॉक्टर बनाया। तो हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी ममता का जो वो है उदाहरण, आपको इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मण महिला का बच्चा था, जो ब्राह्मण माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्हीं की महिला को, जो दुश्मन महिला थी उनकी, देखा जाए तो लड़ाई के नजरिए से, उन्हीं की महिला को उन्होंने बचाया, उनके बच्चे को पाला पोस कर बड़ा किया, और उसको डॉक्टर बनाया, उसका शादी ब्याह सब कुछ उन्होंने किया। तो हम कह सकते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले से बड़ी ममता की देवी मेरे ख्याल से कोई नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा की बात करो, तो आज से 250 साल पहले
इस देश के अंदर धर्म की मान्यता के हिसाब से जो शिक्षा थी वो शूद्रों के लिए और स्त्री के लिए पाप मानी जाती थी। अब शूद्र कौन है? शूद्र ये SC ST के लोग नहीं है। शूद्र का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका अलावा जो टचेबल जातियां थी, यानी OBC जो जातियां थी, सेवक जातियां थी, वो शूद्र थी। ये तो अनटचेबल थे, ये तो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग थे, जो SC ST OBC SC ST के जो लोग थे। तो शूद्रों के लिए इनको तो कोई हक अधिकार नहीं था, इनको तो इंसान ही नहीं माना गया। लेकिन जो शूद्र थे OBC समाज के, जिनमें जाट, अहीर, गुजर, ये जो OBC जातियां, माली, तेली, तमोली, ये जो जातियां हैं, धर्म की मान्यता के हिसाब से या धर्म के कानून के हिसाब से ये शूद्र है। और शूद्र को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, ये राइट्स धर्म के कानून के हिसाब से नहीं है। तो इनको शिक्षा, सत्ता, संपत्ति और सम्मान से दूर रखा था 2200 साल से। सम्राट अशोक के बाद में जो वृद्धि क्रांति हुई, उसके बाद में शूद्रों के शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, सम्मान छीन लिए गए। तो इनको 2200 साल से इन चीजों से दूर रखा। आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा ज्योतिबा फूले को पता चला कि ये जो धर्म की व्यवस्था है, ये धर्म की व्यवस्था नहीं बल्कि मालिक और गुलाम की व्यवस्था है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो मालिक है। ब्राह्मण को आदेश देने का पावर है, क्षत्रिय को आदेश पालना करवाने का पावर है, यानी राजपाट करने का पावर है, और वैश्य के पास में अर्थव्यवस्था है। ये तो अधिकार संपन्न है, शिक्षा है, सत्ता है, संपत्ति है। लेकिन जो शूद्र हैं, जो आज के OBC हैं, ये केवल सेवक है। तो इन सेवकों को हक अधिकार मिलना चाहिए। तो इनका हक अधिकार कहां से छीना हुआ है? तो ज्योतिबा फूले को पहला एहसास होता है कि ये अनपढ़ है। अब इसकी भी हल्की सी कहानी अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूं कि ज्योतिबा फूले कैसे बने। वो एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाते हैं। जाने के बाद में जब ब्राह्मणों को पता चलता है कि माली का लड़का है, शूद्र है, और ब्राह्मणों की बारात में ये आगे आगे चल रहा है, तो ये ब्राह्मणों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा या तो इस लड़के को इस बारात से बाहर निकालो, नहीं तो हम बाहर चले जाते हैं। तो वो ये कंडीशन जब दूल्हे के बाप के सामने रखी, तो ज्योतिबा फूले को अपमानित होकर उस शादी को छोड़कर आना पड़ा। जब वो आकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और ये एहसास करते हैं कि आखिर मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मेरा ये अपमान क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने देखा कि मेरा जो अपमान है, मुझे शादी से निकाल दिया बेइज्जती करके, तो बैठे बैठे इस तरीके से सोचते हैं। तो उनको एहसास होता है कि ये जो धर्म ऐसा बना हुआ है, जिसको आज हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, ये धर्म का कानून ऐसा बना है कि शूद्रों को ये राइट्स नहीं है कि वो सवर्णों के बराबर चल सके। तो ये धर्म का दोष है। फिर वो बैठे बैठे सोचते हैं, और सोचने के बाद उनके सामने से अनटचेबल लोग निकलते हैं, अछूत लोग, जिनके गले में कुरड़े लटके थे और पीछे झाड़ू बांधी थी। तो उनको देखकर उनको दूसरा एहसास होता है। क्या एहसास होता है कि मेरा तो जरा सा अपमान हुआ, मुझे तो केवल शादी से ही निकाला और मैं परेशान हो गया। लेकिन ये जो अनटचेबल है, इनको तो जमीन पर चलने का अधिकार नहीं है, इनको जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं है, ये तो इंसान की श्रेणी में नहीं आते। और ये बिल्कुल हंसी खुशी हंसते खिलखिलाते हुए मेरे सामने से गुजर गए। आखिर इनको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा? तब फिर उनके दिमाग में सवाल आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझ सकता हूं कि मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। लेकिन जो ये अनटचेबल जो अछूत है, इनको तो ये एहसास नहीं। इनको तो ऐसा लग रहा है कि नियति ने हमको ऐसा ही पैदा किया। ये कुरड़े लटकाना, ये पीछे झाड़ू बांधना, ये तो हमारा नियति है, ऐसा ही हमको पैदा किया है नेचर में, और हमको ऐसे ही जीना है। तो उनको उस गुलामी का एहसास नहीं था।
तब महात्मा फूले के दिमाग में दूसरा सवाल आता है, आखिर इनको गुलामी का एहसास क्यों नहीं? तब वो सोचते हैं कि इनको इसलिए एहसास नहीं है कि ये शिक्षा से वंचित है, इसलिए वही वो ये लिंक बनाते हैं, शिक्षा बिना मति गेली। मराठी में है ये, मैं तो मराठी जानता हूँ क्योंकि मैं तो 27 साल महाराष्ट्र में रहा। तो शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध रहा। ये जो शिक्षा है, शिक्षा के बिना दिमाग चला गया, दिमाग के बिना एक्टिविटी चली गई, एक्टिविटी के बगैर अर्थ चला गया, धन दौलत चली गई, और धन दौलत की वजह से इस देश का शूद्र जो है वो गुलाम बना हुआ है। तो इतना ये सारा का सारा जो रीजन है हमारी गुलामी का, जो आज भी आप देखोगे सवर्णों की बस्ती अलग है और बैकवर्ड की बस्ती अलग है। आप महानगरों में जाकर देखोगे, आप बंबई में जाकर देखिए, आप दिल्ली में जाकर देखिए, सारी की सारी जो झोपड़पट्टी है आज भी उनमें SC ST OBC के लोग रहते हैं, और सारी AC गाड़ियां, 5 स्टार होटलें, देश विदेश की यात्राएं, मान सम्मान सारा का सारा किसके पास है? डेमोक्रेसी होने की बावजूद भी उन्हीं के पास आज बैठा हुआ, क्योंकि उनके पास में धर्म की ताकत है और हम धर्म के गुलाम। तो ये स्थिति है। जब उनको शिक्षा का एहसास हुआ कि अविद्या का एहसास हुआ, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया। पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर महिलाओं को पढ़ाया। आज जो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी तो माता सावित्रीबाई फुले की वजह से बनी थी, नहीं तो ब्राह्मण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, धर्म की मान्यताओं के हिसाब से। अब मैं हल्की सी बातें इसके ऊपर आ जाता हूं कि आखिर ये जो चल रहा है कि एक मालिक बन गए, दूसरे बैकवर्ड बन गए। मालिक और गुलामों के बीच में ये झगड़ा कब से चला आ रहा है? तो अगर आप इस देश के इतिहास को पढ़ते हो तो इस देश का इतिहास क्रांति और प्रति क्रांति का इतिहास रहा है। एक तरफ इस देश के मूल निवासी या बहुजनों की क्रांति रही है, और दूसरी तरफ आर्यों की या सवर्णों की प्रति क्रांति रही है। सवर्णों की प्रति क्रांति के मूल्य अलग है, और बैकवर्डों की जो SC ST OBC बहुजनों की जो क्रांति है उसके मूल्य अलग है। बहुजनों की जो क्रांति है उसके मूल्य अगर इस धरती पे किसी ने दिए तो तथागत गौतम बुद्ध ने दिए। क्या दिए? कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये नैतिक मूल्यों के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। इन नैतिक मूल्यों को सम्राट अशोक ने सिंबलाइज किया और पूरे एशिया खंड में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। लेकिन 2200 साल बाद मौर्य साम्राज्य को खत्म किया पुष्यमित्र शुंग ने और मनुस्मृति को लिखवाया। प्रति क्रांति के तौर पर जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये नैतिक मूल्यों को खत्म किया गया और असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता, अन्याय, ये अनैतिक मूल्यों को समाज के ऊपर थोप दिया गया। आज इस देश के अंदर जो झगड़ा चल रहा है वो झूठ का और सत्य का झगड़ा चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध जो श्रमण परंपरा के थे, जो हमारे पुरखा थे इस देश के बहुजनों के, उन्होंने सत्य की मूवमेंट चलाई और उस सत्य की मूवमेंट को असत्य के तौर पर, झूठ के तौर पर, जो मनुवादी जिनको हम कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, पाखंडवादी कहते हैं, आज भी जो इस देश के अंदर सनातन के नाम पे चतुर्वर्णीय व्यवस्था को थोपने पर लगे हुए हैं, उन लोगों ने उन नैतिक मूल्यों को खत्म किया और अनैतिकता ही अनैतिकता समाज के अंदर फैला दी गई। हमें एक झांसा दे करके कि आपका दुश्मन मुसलमान है, वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा और चतुर्वर्णीय व्यवस्था को धर्म की आड़ में हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये जो क्रांति प्रतिक्रांति आज की नहीं है, ये पिछले सिंधु सभ्यता मॉडर्न हड़प्पा के बाद में जो मौर्य साम्राज्य आया उसके बाद ये वैदिक व्यवस्था इन्होंने स्टेब्लिश की।
इसके खिलाफ संत कबीर लड़े, संत रविदास लड़े, संत तुकाराम लड़े, गुरु नानक साहब लड़े, बहुत सारे संत गुरु महात्मा लड़े और हमारे पुरखों को या हमको समझा समझा कर थक गए। लेकिन हम स्वर्ग का लालच और नरक का फंदा, इसके जाल से हम बाहर नहीं आ रहे। तो हमारे जो पुरखों की जो व्यवस्था थी वो ध्यान का मार्ग था उनका, और लोकतांत्रिक उनके मूल्य थे और वास्तविक उनके प्रतीक थे। तो उन चीजों को इन्होंने छीना और भक्ति का मार्ग हमारे ऊपर थोप दिया, काल्पनिक प्रतीक हमारे ऊपर थोप दिए। वह भक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हवनियत, चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, आस्था, परंपरा, मान्यता, संस्कार, त्योहार, व्रत, ऐसा मकर जाल इस देश के ऊपर थोप दिया। आदमी भगवान से डरता है और भगवान को मानता है, ये मानकर बैठा है कि ब्रह्मा जी ने हमको पैदा किया, मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिया, भुजा से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया और हम लोगों को पैर से पैदा कर दिया। अगर आप नहीं मानेंगे तो मरने के बाद नरक में गर्म तेल के कड़ावे रखे हुए हैं, और मान लिया तो स्वर्ग में अप्सराएं बैठी हुई, खूब अय्यासी करना। अब ये महिलाएं भगवान को क्यों मानती हैं ये मुझे आज तक पता नहीं चला। इनके लिए तो वहां भी शोषण होने वाला है, इनके लिए तो भगवान ने वहां भी अच्छी व्यवस्था नहीं की। तो ये सारा का सारा अंधविश्वास, पाखंड, भक्ति मार्ग पे हमको छोड़ दिया गया। ज्ञान का मार्ग, जो ध्यान का मार्ग था, वो हमारे पुरखों का मार्ग था, वो हमसे छीन लिया गया है। जो हमारे पुरखों का जो लोकतांत्रिक विधान था, जो सम्राट अशोक ने पैदा किया, वो हमसे छीन लिया और मनुस्मृति हमारे ऊपर थोप दी। हमारा पूरा का पूरा जो इतिहास है, आप कहीं भी चले जाइए, आप अलवर जिले में चले जाइए, विराटनगर में 1 साल सम्राट अशोक रहा है। विराटनगर, उसको महाभारत से जोड़कर हमारे ऊपर वो पांडव और ये पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर थोप रखा है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा सरिस्का का वो है पूरा, इसमें आप ढूंढोगे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ढूंढेगा तो पूरी की पूरी हमारी विरासत आपको मिल जाएगी। पूरे देश में सब कुछ छुपा दिया गया। हमारा जीवन मार्ग छुपा दिया, यानी ध्यान मार्ग छुपा दिया। हमारा जो लोकतांत्रिक विधान था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का, वो छीन लिया। और हमारे जो वास्तविक इतिहास था वो हमारे ऊपर छीन लिया। वेद, वेदांग, उपनिषद, ये रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे पुराण काल की कहानी घर घर करके हमें पूरी तरीके से हमारे दिमाग को ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तौर पर हमको तैयार कर दिया गया। आज हम दूध को फैला रहे हैं, मूत को पी रहे हैं, हम घी को जला रहे हैं, गोबर को खा रहे हैं। हम इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि गणपति के ऊपर आदमी फिट हो गया। हम इस बात के ऊपर यकीन करेंगे हनुमान जी सूर्य को निकल गए। हम इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने पहाड़ को उठा लिया। कहाँ इस जाल में हम मनवाद, पाखंडवाद के जाल में फंस गए। हमारे पुरखों की इतनी अच्छी विरासत है। तो मैं इस अपेक्षा और अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि हम हमारे इतिहास को जानेंगे, हमारे दर्शन को समझेंगे, हमारे प्रतीकों को समझेंगे, और हमारा जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए। यानी हमारा पूरा का पूरा विमर्श है वो साइंटिफिक होना चाहिए। और ऐसी चीजों के साथ हम जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।